तो अगर किसी को ये खड़ी मशीन के इतिहास के बारे में पता है तो प्लीज़ बताएं। तो वो जो मैं 2 महीने नहीं रहने वाला था फार्म पे, उसको हमने कट किया, शॉर्ट किया और उसको किया हमने 15 डेज़। और वो 15 डेज़ मैं कब नहीं रहूँगा फार्म पे वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया था, देखो क्या मस्त साफ़ हो गई है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो क्या गंदी हो गई है, क्या मस्त हो गया था बे, क्या हो गया ये वापस से पूरा गीला गीला। खिलाने वाले बनो, दूसरे की रोटी पे से दाल खींचने वालों में से मत बनिए। जब खाएगा जानवर तो बनेगा जानवर, इस क्लाइमेट में कैसे खाएगा जानवर। तो ये बारिश में बकरा छोटा रहे या बड़ा रहे या मध्यम रहे, सबको तकलीफ होनी है और होके ही रहेगी, बिकॉज दिस क्लाइमेट इज़ नॉट गुड फॉर गुड्स। कब रुकेगी ये बारिश, कब। हेलो 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 गाइस, इतनी बारिश है फिर भी हम इसे जंबो को नहीं लेके जा रहे, हमारी प्यारी हमारी बगीरा को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो, सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा। वाह भाई वाह, क्या माहौल बना हुआ है भाई साहब। परसों शाम में 4:15 बजे मैं फार्म से निकला, तब से लेके अब तक जो है बारिश चल रही है। संडे की बात कर रहा हूँ मैं और आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे 16 तारीख। भाई जो शाम में बारिश लगी, फार्म से निकला, घर पे आने तक के बारिश कंटिन्यू, रात भर बारिश कंटिन्यू, सवेरे कंटिन्यू, दोपहर में कुछ रुकी थी, उसके बाद अब जो है सवेरे जाके फिर से शुरू हुई है ये, और ये कब रुकेगी पता नहीं। इस बारिश के चलते रास्ते का हाल हुआ होगा बेहाल। कल हम नहीं गए थे फार्म, कल हमने किया आराम, साथ में हमारी बगीरा, हमारी जंबो, सब ने किया आराम, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लाल बत्ती जल गई, ग्रीन सिग्नल एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखो ना, कल संडे था, कल मंडे था, सॉरी कल मंडे था, आज जो है ट्यूसडे है। ना हम कल जिम गए, ना हम आज जिम गए। हमारी बॉडी जो है हमें बोल रही थी कि नहीं तू आराम कर, तू आराम करेगा, कहीं नहीं जाएगा तू, ना जिम जाएगा ना फार्म जाएगा, तू आराम कर। और जब भी आपको आपकी बॉडी बोलती है कि आराम करो तो तुमने कर लेना चाहिए। तुम किसी की बात सुनो मत सुनो, मगर अपने शरीर की बात सुन लिया करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि कोई रहे ना रहे आपके साथ ज़िंदगी में, मगर आपका शरीर अंत तक साथ देता है, समझे पश्चिम के पहरेदार। चलो बाबा, सवेरे के जो है 8:15 हो रहे हैं, हम निकल चुके हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते। मैंने बोला काफ़ी दिन हो गया मोटो व्लॉग नहीं किया, मोटो व्लॉग कर लेते हैं, और रास्ते का क्या हाल है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा इसी के बहाने। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम जितने जल्दी निकले हुए, 8:15 बजे निकले हुए, जल्दी है, दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग वी आर गोइंग। तो इस हिसाब से हमें रास्ते में ट्रैफिक तो कम लगने वाला है, ना के बराबर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये पुराना पुणे नहीं, ये नए दौर का पुणे है, जहाँ पे ट्रैफिक है भर भर के। अभी तक तो कोई ट्रैफिक नहीं है, मगर आगे का कुछ पता नहीं। घाट पे क्या माहौल है वो भी तो देखना है, मगर वहाँ पहुँचने से पहले पहले हमें काफ़ी सफ़र तय करना पड़ेगा। वाह भाई साहब, यहाँ तो बारिश है ही नहीं, अभी हम फ़िलहाल कैंप की तरफ है, और यहाँ जैसे ही हम आ गए, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी भी नहीं है भाई साहब। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे, हमारे घर की तरफ, हमारे गांव की तरफ बारिश पड़ रही है, वैसी वाली यहाँ नहीं है। और मुझे लग रहा था कि सारे रास्ते में बारिश हो रही होगी, मगर इट्स नॉट लाइक दैट गाइस, सो वी कैन गो फार्म पीसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अभी मुझे घाट के ऊपर का नहीं मालूम वहाँ पे क्या मामला है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई साहब। हमारे पुणे शहर की मशहूर बेकरी खयानी बेकरी, जहाँ पे लग जाती है फजर से गर्दी लाइन सूसबेरी बिस्किट के लिए,
और क्या है, बहुत सारी चीज़ें यार उसकी, मगर सूसबेरी बिस्किट जो है इट्स बेस्ट। देखो खाला तो सिग्नल तोड़ के निकल गए। देखो भाई, अपने को ट्रक लेने की तो ये लेने की हाइलेक्स, नहीं तो लेने की नहीं लेने की ईसुजू, नहीं लेने की कैंपर, लेने की तो ये नहीं तो नहीं लेने की। क्या है यार ये। आज हम यहाँ से जल्दी जा रहे हैं, इस कारण ये वाली लाइन बहुत फ्री है। फ्री इन द सेंस कुछ चुनिंदा गाड़ियाँ दिख रही है, नहीं तो भाई साहब यहाँ तक के लाइन रहती है। सब मजदूरी के लिए जाने के लिए रेडी रहते, मगर रास्ता ही नहीं रहता। बहुत ख़तरनाक वाला ट्रैफिक रहता है यहाँ पे यार, और सब परेशान रहते, सब परेशान। किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दुकान खोलनी है, सारे के सारे मज़दूर यहाँ से बढ़ते हुए, जैसे ये मज़दूर यहाँ की तरफ बढ़ रहा है। कोंडवा में हल्की हल्की बारिश होके जा चुकी है। हमारा स्वागत बिना बारिश के हुआ है यहाँ पे। भाई देखो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 2 मेजर स्टॉप आते हैं। एक आता है कैंप और दूसरा आता है कोंडवा, और उसके बाद तीसरा आता है डायरेक्ट हमारा फार्म। अरे जो लोगों को नहीं पता वो लोग देख के बोल रहे हैं हे क्या है ये, क्या कर रही है। मगर आपको बता दे हम कि हमारे चैनल की शुरुआत ही मोटो व्लॉग से हुई थी। ये तो गलती से हम बकरों के वीडियो बनाने लग गए। पेरू का मार्केट गिर गया है, 50 के 2 किलो आ रहे हैं, 50 के 2 किलो। हाँ भाई साहब, हमें पता है, एज यू गाइज नो, हम खाते रहते। खड़ी मशीन पे आपका स्वागत है। यहाँ कहाँ पे खड़ी मशीन है? ओबे बस ना, अरे बस ना, यहाँ पे किधर खड़ी मशीन है यार भाई, मेरे को नहीं मालूम, मगर कुछ ना कुछ तो यहाँ रहा होगा, तब जाके ये जगह, ये जो चौक है उसका नाम खड़ी मशीन पड़ा होगा 100%। तो अगर किसी को ये खड़ी मशीन के इतिहास के बारे में पता है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि इसका इतिहास हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे रोज़ के सफ़र का एक हिस्सा है। खड़ी मशीन। आकाशवाणी जैसे स्टाइल में ब्लॉग कर रहा हूँ मैं आज। ये देखिए, छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं रुक के, क्योंकि कोई तैर ही नहीं रहा है। सामने पहाड़ों पे हमें काफ़ी धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब बूंदाबांदी शुरू है। दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, पेश करते हैं आपके लिए रंग बरे बहार। क्या लग रहा है यार ये, माशाल्लाह। ये वेदर जो रहता ना, आहा, क्या चिलैक्स लग रहा है, मस्त एकदम, फुल मूड वाला मामला है, फुल एकदम। कुछ करो मत, कंबल खींचो और लेट जाओ। भाई देखो, जब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा था ना, थोड़ा उचाट लग रहा था, मगर अब यहाँ पे जैसे पहुँचा ना तो माहौल बन रहा है, माहौल। भाई देखो, ये जो घाट है ना, यहाँ पे जब कंटिन्यू बारिश गिरती है ना, तो ये घाट थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। डेंजर इन द सेंस ऑफ कि ऊपर से जो पानी गिरता ना, ऐसा या ऐसे नहीं, क्या जो हाइट पे ज़्यादा उधर से पानी गिरता ना, तो वो पानी के साथ साथ ना पत्थर भी गिरते यार, बड़े बड़े। तो वो ना बहुत भयानक हो जाता। और ये जो कर्व्स है ना, टर्निंग्स है ना, यहाँ पे भी बहुत फास्ट पानी आता। तो ऐसा है ना, एक पत्थर मैं तुमको दिखा पाऊँगा कि नहीं मालूम नहीं, मगर है यार, वो बराबर पानी ऊपर से गिरते रहता, वो गटर जैसा बन जाता, वो पानी गिर के उसमें से ऐसे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते रहते। क्या है, यहाँ का जो पहाड़ का है ना, मैंने मट्टी टेस्टिंग को दिए है, वो एक बार टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया ना, तो अपन यहाँ पे बोगदा बनाने ले, बोगदा। ऐसा रोज़ का आने जाने का टेंशन ही खत्म ना। वो मट्टी टेस्टिंग को दिया, वो मैंने एक बार वो रिपोर्ट आ गई, तो यहाँ से डायरेक्ट बोगदा बनाएंगे अपन और डायरेक्ट फार्म पे निकालेंगे बोगदा अपना। माधुरी बहुत लंबी फेंक रहा है क्या। देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये देखो, ये टर्निंग पे बहुत खतरनाक पानी आता है। और इसका तो कुछ नहीं, वो संभाल लेंगे, मगर पानी के साथ साथ ना पत्थर ग्रेवल्स आते थे, मोटे मोटे खड़ी वड़ी सब बह के आते रहते, वो एक। और दूसरा मुझे तुमको बताया, वो पत्थर गिरते रहते। तो वो यहाँ पे कहा तुझे ना, एक गिरेला है, वो यहाँ पे था कि नीचे था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे जो शायद वो बहुत भयानक एकदम डेंजर शॉट है वो। देखो यहाँ से ज़्यादा करके यहाँ से गिरते हैं, एकदम डेंजरस स्पॉट है ये। और देखो दिखा क्या। इसके लिए ना थोड़ा सा डर लगता रहता है, यहाँ पे भयानक हो जाता है ये, भयानक। हाँ, घुस जा।
रिलैक्स रहो, आराम से रहो, एकदम मस्त चलाओ मूड में, मगर किसी को टकराना नहीं जाके मित्रों। वेरी नाइस वेदर मैन। भाई ये देखो, ये वेदर अपने लिए अच्छा है, मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, मगर ये ना अपना जो शौक है, अपने जो बकरे हैं, उनके लिए ये वेदर अच्छा नहीं है यार। बहुत दिक्कतें आती, बहुत दिक्कतें हर चीज़ में। मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊं, जो ये जानवर संभालते हैं ये बस वही जानते हैं कि कितनी दिक्कतें आती, क्या आती। इसलिए देखो, मैंने काफ़ी पहले बोला था कि भाई बकरी ईद के बाद 2 महीने मैं दिखूंगा नहीं फार्म पे। देखे कैसा आया वो बेवकूफ़, उसको कंट्रोल ही नहीं हो रही गाड़ी। हाँ, मैंने ये बताया था कि मैं बकरी ईद होने के 2 महीने बाद दिखूंगा नहीं फार्म पे, मगर ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। मैं कंटिन्यू फार्म पे ही था, हूँ अभी भी हूँ। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि जानवर है ना इतना डिस्टर्ब रहते हैं और इतना तकलीफ़ में रहते ना कि कुछ ना कुछ, एक नहीं तो एक कुछ ना कुछ रहता ही है। तो वो जो मैं 2 महीने नहीं रहने वाला था फार्म पे, उसको हमने कट किया, शॉर्ट किया, और उसको किया हमने 15 डेज़। और वो 15 डेज़ मैं कब नहीं रहूँगा फार्म पे, वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और आपको जब पता चल जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। तो इंशाल्लाह बने रहिए कहानी के साथ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या होने वाला है सब पता चलेगा। फ़िलहाल घाट हुआ समाप्त, अब हम उतर रहे हैं नीचे। लोनावला में रुकना ज़रूरी हो गया था भाई, फॉर द सुसु ब्रेक। और ये देखो बगीरा की हालत, लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया था, देखो क्या मस्त साफ़ हो गई है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो क्या गंदी हो गई है। मोहसिन भाई देख रहे हो ना आप, भाई द वे इसको जो भी पूरा किया ना डीप क्लीनिंग, वो मोहसिन भाई ने ही किया। और माशाल्लाह क्या ही कंडीशन में मैंने उनको दिया था, और उन्होंने क्या कंडीशन में मुझे दिए यार, माशाल्लाह। हमारे मोहसिन भाई ऑलवेज रॉक। अरे मोहसिन नाम में ही तासीर है, मोहसिन नाम के ही लोग ऐसे रहते। चलो चलो, डन विद द सुसु ब्रेक गाइस, घाट उतरना कंप्लीट करते हैं। देखिए कैसा रास्ता है, एकदम एडवेंचरों से भरा। वाह भाई देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत डेंजर है, ये बहुत स्लिपरी है एक्चुअली, बहुत स्लिपरी है। और वहाँ गए तो कभी जब समझो पटकी खाए तुमने। नाउ इट्स ओके यार। इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं फार्म पे दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और दिस इज़ व्हाट इज़ इट, our struggle to come at farm every day, alhamdulillah, but we come and we enjoy our work. And once you enjoy your work, nobody can stop you, nobody can stop you, alhamdulillah। अरे बाप रे, जंगलों में से एंट्री हमारी होते हुए और भाई साहब वालेकुम अस्सलाम। कड़ी खोल कड़ी, नहीं तो मैं खुद ही आ जाता, वो वाली। हाँ शाबाश। ओहो क्या मस्त हो गया था बे, क्या हो गया ये वापस से पूरा गीला गीला। ओए चलो भाइयों, इट्स 9:15 in the morning and we are at the farm, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बाप रे, गेट बंद कर देते हैं, बेबी स्टेप्स रखने पड़ेंगे नहीं तो स्लिप हो जाएंगे। एक दिन में भेंडी, कितना दिन हो गया, नहीं 2 दिन हो गए, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है। 2 नहीं 3 दिन बोलेंगे, मगर परसों यहाँ पे इतनी नहीं हुई थी, परसों संडे को हुई थी, सैटरडे को नहीं थी। चलो आ तो गए हैं हम फार्म। हाउ वॉज येस्टरडे, कल कैसा था? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बाप रे, चलो आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। शुरू हो गई जी बारिश, आते ही हम यहाँ का पहले दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए बताया गया था, यहाँ की साफ़ सफाई तो हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बहुत सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे करके यहाँ से चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अरे कहाँ जाएगा भाई, जो भंगार में जाएगा, जो काम की चीज़ है वो काम में रहेगी।
और ये देखिए माशाल्लाह, ये गोभी देखो, गोभी देखो रेडी हो रही है। एकदम ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल, सब ओरिजिनल माल है, असली है, असली। वो देखो, वो तुमको दिखा था, वो मिर्ची का झाड़ है। देखो ये जो लगाए थे हमने, छोटे छोटे, इतने से लगाए थे, नहीं बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इतने से लगाए थे, सब बड़े हो गए माशाल्लाह। भिंडी देखो, भिंडी, ये भिंडी, और वो टमाटर तो लगाए नहीं थे, कैसे आ गया, मगर ये देखो ये टमाटर आ गया यहाँ पे। जो आ रहा आने दो, अल्लाह की नियामत है, खाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाने वाले बनो, दूसरे की रोटी पे से दाल खींचने वालों में से मत बनिए। बारिश के बाद का वातावरण एक दिन में आया तो सब जगह देखने का था। कभी कभार छूट गया पीछे का देखने का तो चलता है, मगर अगर एक दिन भी खड़ा हो जाता है तो हमें पीछे आना अनिवार्य हो जाता है। मित्रों देखिए वहाँ का वातावरण मस्त हो गया है, वहाँ पे एकदम साफ सूफ है, सब बढ़िया है, एकदम मस्त चल रहा है, सब कुछ दिख भी रहा है आपको, सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंदर जो है आज जो है जानवरों को दाना नहीं दिया है हमने, महीने में एक बार हम खाली रखते हैं ना, वही किया है हमने, खाली रखा है बकरों को। आज कल खाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जैसा खाना चाहिए ना जानवर वैसा नहीं खा रहे कोई भी जानवर। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्लाइमेट। तो क्या होगा इससे? देखो जानवर खाता नहीं है तो उसका वज़न जो आता है वो आएगा नहीं। जब खाएगा जानवर तो बनेगा जानवर। इस क्लाइमेट में कैसे खाएगा जानवर? इनको अभी तक पड़ी नहीं है तुअर, इनको पड़ेगी, ये भी खाएंगे। देखो कैसा बारिश की वजह से पूरा हाल हो जाता। ये लो आ गई तुअर। सवेरे के जो है 10:35 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडियो फुल साफ सुफ है। देखो ये चीज़ है ना, साफ़ सफाई ये सब चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आज ऐसा देखो धूप नहीं है, पिछले 4 दिन से धूप नहीं है। हमारे जो न्यू बॉर्न्स है वो हम लोगों ने बाहर नहीं लेके आए, नहीं तो हमारे न्यू बॉर्न्स इसमें आ जाते हैं, फिर यहाँ पे रहते हो, उनको भी दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से। तो ये बारिश में बकरा छोटा रहे या बड़ा रहे या मध्यम रहे, सबको तकलीफ़ होनी है और होके ही रहेगी, बिकॉज दिस क्लाइमेट इज़ नॉट गुड फॉर गुड्स। बहुत दिक्कत आती है। जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है नहीं, अल्लाह आसान करे बस। गाइस आई एम डन विथ एवरीथिंग। सारा काम हमारा अंदर का समाप्त हो चुका है, जो हमें करना था सारी चीज़ें कर दी गई है। दोपहर के जो है 12 बज रहे हैं, 12:10 के आसपास कुछ हो रहा है। अब हम यहाँ से ना जा सकते हैं। माहौल बना हुआ है बारिश का, मगर अब तक आई नहीं है। अगर हम बारिश आने के पहले घर पे पहुँच गए तो क्या ही बात होगी। तो चलिए निकलते हैं घर के लिए। 13:25। भाई साहब क्या बारिश, ये देखो पूरे रास्ते भर ऐसी थी, ये रुकने का नाम ही ले। हम भी कहाँ रुकने वालों में से, हम भी निकलते रहे, बढ़ते रहे। रास्ते की हालत ख़राब, और ये रेनकोट ने भी जवाब दे दिया। आज पूरा अंदर पानी हो गया। भाई पूरा नहीं भीगा मैं, बस थोड़ा नहीं, ज़्यादा पानी यहाँ है बस। पैंट सूखी है, देखो ना सूखी है। वर्थ बाइंग राइनॉक्स का रेन गियर। कैमरे को कुछ नहीं होता अगर मैं लगाता तो, मगर माइक की वाट लग जाती, अंदर पानी आ रहा था पीछे।